रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन व नाफ़िया। तो आते हैं 4 के ए पार्ट की तरफ। इसमें हमने करना क्या है आपको पता है। जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं मैट्रिसेस को तो हम फर्स्ट मैट्रिक्स की फ़र्स्ट रो को लेते हैं और सेकंड में जितने भी हमारे पास कॉलम होते हैं उन सब कॉलम के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट रो हमने ये ले ली, तो पहले इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इस कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो अब फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, तो एंट्री भी यहाँ पे फर्स्ट पे ही होगी, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। ठीक है जी। देन हमारा आता है जी सेकेंड एंट्री है 3 और वो मल्टीप्लाई होगी 3 के साथ। और रो और कॉलम अभी एंड नहीं हुए थे तो दरमियान में आ जाएगा प्लस। अब देखें नेक्स्ट जो हमारे पास है फर्स्ट कॉलम तो कंप्लीट हो गया, अब हमने जाना है सेकंड कॉलम की तरफ। तो रो फर्स्ट ही जा रही है, कॉलम सेकंड आ रहा है, तो इसका मतलब है रो फर्स्ट ही होगी और एंट्री कहाँ होगी, फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में। तो अब यहाँ पे आएंगे तो 2 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ और 3 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ। रो और कॉलम एंड नहीं हुए थे तो दरमियान में प्लस लगा देंगे। अब चूंकि फर्स्ट रो कंप्लीट होगी, सारे कॉलम कंप्लीट होगी, अब हम शिफ्ट होंगे जी सेकंड रो पे। सेकंड रो में हम जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे पहले फर्स्ट कॉलम के साथ। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो इधर है, फर्स्ट कॉलम इधर होगा, एंट्री भी इधर होगी, तो 1 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, +1 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट कॉलम पे जब आएंगे तो उसी तरह से फर्स्ट सेकंड रो और सेकंड कॉलम इधर एंट्री होगी, तो 1 -1 से मल्टीप्लाई होगा, +1 0 से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह नीचे जब आएंगे तो 0 2 के साथ होगा। ठीक है, प्लस -2 है तो वो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, प्लस -2 जो है वो इधर 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है जी, ये यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स आ गया। उसके बाद हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, इस स्टेप को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहें तो वो फिर कैसे होगा, कुछ इस तरह से आपका आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 +3 3 ज़ा 9। ठीक हो गया। उसके बाद इधर आएंगे तो -2 और जब 3 0 से मल्टीप्लाई होगा तो +0। फिर जब इधर आते हैं तो 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो +3 आ जाएगा। ठीक है, 1 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 आ जाएगा, 1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो +0 आ जाएगा, 0 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 0। ठीक है, -2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा -6। ठीक है, 0 इधर से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 और ये 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। वैल्यूज़ को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, तो ये हमने अपने मैट्रिक्स को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो फर्स्ट जो मैट्रिक्स का उसका जो हमारा आर्डर था वो था 3 × 2 यानी 3 रो 2 कॉलम, और सेकंड जो मैट्रिक्स था उसका आर्डर था हमारा 2 × 2। इसका मतलब है आंसर में जो हमारा मैट्रिक्स आएगा उसका आर्डर क्या होगा, 3 × 2 आर्डर होना चाहिए उसका। तो आप देख सकते हैं हमारा आंसर में जो मैट्रिक्स आया है उसका आर्डर क्या है, 3 × 2 ही है। क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये स्टेटमेंट कैलकुलेटर में मैंने लिख ली हुई है, मैट्रिक्स A मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स B। ठीक है, अब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हम प्रेस करेंगे इक्वल। जब हम प्रेस करते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा आंसर बिल्कुल सेम आया है जो कि नोटबुक पे हमने सॉल्व किया है। -2 -1 -0 आ गया हमारा यहाँ पे सेकंड कॉलम, और ये फर्स्ट कॉलम है जो कि हमारा बिल्कुल वो भी सेम है। ठीक है जी। तो इस तरह आप अपने मैट्रिक्स को सॉल्व करके कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं क्या आपका आंसर ठीक आया है। हम चलते हैं 4 के बी पार्ट की तरफ। तो मैं इनकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे जो है वो डायरेक्ट करूँगा। फर्स्ट रो पहले लेंगे, उसको पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, देन सेकंड कॉलम से करेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो आ जाएगा 1, 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ आ जाएगा +6। ठीक है जी, 3 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ तो आ जाएगा -3। ठीक है जी। उसके बाद हमने रो फर्स्ट ही है, सेकंड कॉलम पे जब मूव करेंगे तो 1 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ तो 4 2 = 8 आ जाएगा, 3 1 से होगा तो 3 1 = 3 आ जाएगा। ठीक है, अब चूँकि दोनों कॉलम हो चुके हैं, अब हमने सेकंड रो पे जाना है और फर्स्ट कॉलम पे।
तो 4 1 से मल्टीप्लाई होके 4 आ जाएगा, 5 3 से मल्टीप्लाई होके 15 आ जाएगा और 6 -1 से मल्टीप्लाई होके -6 आ जाएगा। यहाँ पे 8 आ जाएगा सेकंड कॉलम में जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। 5 4 ज़ा 20 एंड 6 1 ज़ा 6 हमारे पास आ जाएगा। तो आप इस तरह डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं दो मैट्रिक्स को, लेकिन मैं ये सुजेस्ट करूँगा जब आप न्यू मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करें, ठीक है, यानी आप एक्सरसाइज 1.4 को अभी आप पहली दफ़ा कर रहे हैं, तो आप ये डायरेक्ट मेथड नहीं करें, बल्कि जो प्रीवियस हमने डिटेल मेथड एक स्टेप किया कि पहले इसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखें दैन मल्टीप्लाई करें, आप उस तरह करें तो वो आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा। लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी, आप एक्सरसाइज 1.6 तक कंप्लीट कर लेंगे और आपकी प्रैक्टिस हो गई है, 1-2 दफ़ा आपने चैप्टर 1 को कंप्लीट कर लिया, देन आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, फिर कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। अब हम इनको ऐड करते हैं, बस आ जाएगा जी 34। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। यहाँ पे अगर आप देखें तो पहले हमने इस मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, लेकिन 4C में अगर आप लोग देखें 4C में उसका उल्ट है, जो मैट्रिक्स बी था वो हमारा ए बन गया हुआ है, यानी जो सेकंड मैट्रिक्स है वो फर्स्ट पे लिखा हुआ है और जो फर्स्ट है वो सेकंड पे लिखा हुआ है। यानी मान लीजिए अगर यहाँ पे ये ए है और ये बी है, तो 4B में हमने क्या फाइंड किया, ए बी, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखें तो ये बी फिर हो गया और ये ए, तो 4C में हमने बी ए फाइंड करना है। जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 1 ज़ा 1 आ जाएगा और 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा। अब हम चलते हैं सेकंड कॉलम की तरफ। तो रो चूँकि फर्स्ट है, कॉलम सेकंड है, तो फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में ये एंट्री होगी, ठीक है जी। 1 2 से मल्टीप्लाई हो गए 2, 5 2 से मल्टीप्लाई हो गए 10। अब थर्ड कॉलम पे मूव करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 1 3 ज़ा 3 आ जाएगा। फिर क्या आएगा जी हमारा, उसके बाद आ जाएगा 2 6 ज़ा 12 आ जाएगा, ठीक है। अब नीचे आते हैं सेकंड रो पे, तो वो आ जाएगी दी 3 1 ज़ा 3 प्लस 4 4 ज़ा 16, ठीक है। अब सेकंड रो ही है, कॉलम सेकंड हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 5 4 ज़ा 20। सेकंड रो थर्ड कॉलम तो इधर आ जाएंगे, 3 3 ज़ा 9 प्लस 6 4 ज़ा 24। अब थर्ड रो की बारी है, कॉलम चूँकि फर्स्ट है तो थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम में एंट्री होगी। तो -1 1 से मल्टीप्लाई होके -1 1 4 से मल्टीप्लाई होके 4। सेकंड कॉलम पे आएंगे तो -2 प्लस 5। थर्ड कॉलम में आएंगे तो -3 प्लस 6। अब इनको हमने करना है ऐड। तो ये हमारा इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ गया। अब हम कैलकुलेटर से इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। तो देखते हैं, तो ये मैंने कैलकुलेटर में वैल्यूज़ ऑलरेडी स्टोर कर ली हुई हैं। तो क्या इस कैलकुलेटर में मैंने ऑलरेडी मैट्रिक्स ए और बी में वैल्यू स्टोर कर ली हुई हैं, और चूँकि हमने मल्टीप्लाई करना है इन दोनों मैट्रिक्स को, इसलिए मैंने मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स बी लिख दिया। अब जब हम इक्वल प्रेस करते हैं तो देखें हमारा आंसर क्या आया है, सेम वो बिल्कुल नोट्स के ऊपर जो हमने फाइंड किया था वो बिल्कुल सेम है, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम मूव करेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ, अब चूँकि इसका आंसर बी में स्टोर है और इसका आंसर ए में स्टोर है, तो ऊपर तो हमने लिखा था मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स बी, लेकिन जब नीचे हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे मैट्रिक्स बी मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स ए, ठीक है जी। तो मैं इसको क्लियर करता हूँ, तो शिफ्ट 4, तो मैट्रिक्स बी 4 पे है, मल्टीप्लाई बाय शिफ्ट 4 मैट्रिक्स ए 3 पे है। तो ये देखें इक्वल प्रेस करने से अब हमारा ये भी आंसर आ गया। तो आप देख सकते हैं ये आंसर भी बिल्कुल भी हमारे आंसर के साथ मैच कर रहा है, यानी हमने बिल्कुल करेक्ट अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमने जब ए बी फाइंड किया था तो मैट्रिसेस वही थे, बस हमने क्या किया उनकी जगह चेंज कर दी, ए बी की जगह हमने बी ए को मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोनों के आंसर सेम नहीं आए। तो ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और आगे भी आपने याद रखनी है कि वैसे नॉर्मली तो हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 6 ही आता है और आंसर में कोई चेंज नहीं आती। बट इन मैट्रिसेस अगर आप ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं और बी को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो नॉर्मली तौर पे आपका आंसर इक्वल नहीं आता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 4 का डी पार्ट है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले नंबर पे फर्स्ट रो लेके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 मल्टीप्लाई होगा जी 2 के साथ, फिर प्लस आ जाएगा क्योंकि रो और कॉलम अभी एंड नहीं हुए, तो 5 मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ।
अब आगे चलते हैं, सेकंड कॉलम में जब मूव करते हैं तो 8 मल्टीप्लाई होगा -5/2 के साथ। रो और कॉलम एंड नहीं हुए तो प्लस लग देगा, 5 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ। ठीक है जी। नीचे जब आते हैं, फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है तो सेकंड रो पे आते हैं, तो फर्स्ट कॉलम 6 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, +4 मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ। 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा -5/2 के साथ, +4 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ। ठीक है। अब हम इनको आपस में क्या करेंगे जी, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 8 2 16 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस माइनस -5 4 20, 6 2 12 आ जाएगा, प्लस माइनस -4 4 16 आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 4 8, तो 4 जब -5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -20, और नेक्स्ट आ जाएगा जी +20। 2 3 से यहाँ पे ये हम डिवाइड करेंगे, 3 जब -5 से मल्टीप्लाई होगा तो -15 + 4 4 16 आ जाएगा। ठीक है। अब जब मज़ीद इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा हमारे पास -4। ठीक है जी। यहाँ पे भी आंसर आ जाएगा -4, -20 + 20 यानी कट जाएंगे तो आंसर यानी 0 आ जाएगा, और ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 1। तो इस तरह हमने इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके अपना आंसर फाइंड कर लिया। बाकी पार्ट्स जो हमने नहीं किए, जिस तरह 4 का ई पार्ट है, वो आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने हमें 3 मैट्रिक्स A, B और C दिए और कह रहे हैं वेरीफाई करें। तो स्टूडेंट्स, लास्ट एक्सरसाइज 1.3 में भी क्वेश्चन आया था वेरीफाई का, तो मैंने तब भी आपको बताया था कि जब भी हमारे पास वेरीफाई का वर्ड आ जाए तो हमने क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करना होता है और राइट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करना होता है, और हमने चेक करना होता है क्या जो गिवन स्टेटमेंट है वो प्रूव हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है। तो हमने इसको इस तरह से जो है वो प्रूव करना होता है। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5 का जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, उसमें हमने क्या करना है, हमने ये चेक करना है, ये वेरीफाई करना है कि A B और B A क्या इक्वल है या नहीं है। ठीक है जी। हमने ये साबित करना है। हम पहले लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड को। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, वो है जी हमारे पास AB। ठीक है जी, AB। तो हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स A पुट करेंगे। ठीक है। और मैट्रिक्स B यहाँ पे पुट करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा एक आंसर आएगा, उसको हम क्या देंगे, इक्वेशन नंबर 1। फिर हम आएंगे राइट हैंड साइड में, उसमें हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड हमारे पास BA है। ठीक है। तो उसमें हम BA लेंगे, तो पहले B मैट्रिक्स इधर पुट करेंगे, ये आपने ख्याल करना है। इधर AB था तो पहले A और फिर B पुट किया, इधर BA है तो पहले B मैट्रिक्स पुट करेंगे और फिर A मैट्रिक्स पुट करेंगे। फिर इन दोनों की जो है वो आपस में हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे और हमारा एक आंसर आ जाएगा। तो ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 से जब आप इनके आंसर चेक करेंगे यहाँ पे, तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर आपके पास इक्वल नहीं आएगा। उन्होंने तो आपको कहा था कि वेरीफाई वेदर A B इज इक्वल टू BA, क्या A B और BA इक्वल आते हैं, तो हमने तो सॉल्व करके चेक किया कि इक्वल नहीं आते, तो आप लिख देंगे हैंस A B और BA आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है। देखें ना, गौर करें, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड वेरीफाई वेदर। वेदर का मतलब होता है आया के, यानी कि चेक करें, वेरीफाई, ये प्रूव करें, साबित करें कि आया कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं क्या ये ट्रू हैं या नहीं हैं। यानी ये ट्रू हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। लेकिन एक्सरसाइज 1.3 अगर हम देखें तो उसमें उन्होंने हमें दिया हुआ है वेरीफाई डैट, यानी यहाँ पे हमने साबित करना है कि ये आपस में इक्वल हैं, इसकी लेफ़्ट साइड राइट के इक्वल है, यानी इसमें हमारे पास इक्वल आएंगी। ठीक है। और आपने चेक भी किया था कि एक्सरसाइज 1.3 में ये इक्वल आती थी दोनों साइड। ठीक है। तो इसमें वो बता रहे हैं कि वेरीफाई डैट, कि चेक करें कि ये इक्वल हैं। ठीक है, प्रूव करें। लेकिन यहाँ पे उन्हें चॉइस दी हुई है कि चेक करें क्या ये इक्वल हैं या नहीं है। तो हम इसे सॉल्व भी करेंगे और देखेंगे कि ये इक्वल नहीं है। तो ये आप लोग खुद करेंगे। करना कैसे मैंने आपको बता दिया। इसका जो B पार्ट है वो कैसे होगा, वो है आपके पास A इंटू BC। ठीक है। और इज इक्वल टू AB इंटू C। उसमें हम पहले लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड, वो हमारे पास क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास A इंटू BC। हम करेंगे क्या, हम ये करेंगे कि A को वैसे का वैसे लिखेंगे, पहले B मैट्रिक्स पुट करेंगे, फिर C पुट करेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो
एक मैट्रिक्स आ जाएगा हमारे पास। फिर जो ए पड़ा हुआ था हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। यानी देखें ना, यहाँ पे जो हमारे पास ब्रैकेट है पहले उसको सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू बोर्डमैन्स रूल, ठीक है। बी सी को सॉल्व करेंगे तो एक मैट्रिक्स आएगा, फिर ए को पुट कर देंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। देन हम आएंगे राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या होगा, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे ए बी को, क्योंकि ब्रैकेट में ए बी आ रहा है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर सी। तो ए पुट करेंगे, ठीक है, बी की वैल्यू पुट करेंगे, सी वैसे का वैसे छोड़ देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आंसर आएगा। फिर सी, तो फिर सी की वैल्यू पुट करके दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक और आंसर आ जाएगा। तो ये हमारी आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1, जिससे हमें पता चल जाएगा, हम देखेंगे आफ्टर सॉल्विंग कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल ही आती हैं और यहाँ पे इक्वल आएंगी। तो नीचे हम लिख देंगे a इंटू बी सी, ए बी, और बाहर आप सी लिख दें। आप पहले बी सी को सॉल्व कर लें या पहले ए बी को सॉल्व कर लें, इसमें कोई इशू नहीं, दोनों दफ़ा आंसर इक्वल आएगा। और यहाँ पे लिख देंगे आप हेंस प्रूव्ड, यानी जो बात आपने दी थी, जो स्टेटमेंट आपने हमें कही थी वो प्रूव हो गई है, वो साबित हो गई है। तो ये भी आप खुद करेंगे। तो 5 का जो 4th पार्ट है वो मैं करूँगा। 3rd पार्ट भी ऑलमोस्ट जो है वो 3rd और 4th सेम है, बस इसमें प्लस हो रहा है, इसमें माइनस हो रहा है। तो मैं 5 का 4th पार्ट करूँगा। 5 के 4th पार्ट में स्टेटमेंट हमने लिख ली और जिसको हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये है, तो अकॉर्डिंग टू बोर्डमैन्स रूल हम पहले b माइनस सी यानी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ए अभी वैसे का वैसे पुट कर देंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको ए से हम देखें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 माइनस 2, ठीक है जी, यानी ये तो माइनस होंगे ना दोनों आपस में, ये हमने प्रीवियस जो एक्सरसाइज में पढ़ा हुआ है। 2 माइनस 1, ठीक है जी। उसके बाद आ जाएगा -3 -1, फिर आ जाएगा जी -5 और -3। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे ये आ जाएगा -1 -4 1 एंड -8 आ जाएगा। अब ए की वैल्यू भी पुट कर देंगे, तो बुक से देख के हमने ए की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है। अब चूँकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे और डायरेक्ट ही कर लेंगे हम, ठीक है। तो जब ये पहली रो पहले कॉलम से होगी तो ये आ जाएगा -1 से मल्टीप्लाई हो गए 1 और 3 -4 से मल्टीप्लाई हो गए -12, ठीक है जी। तो यहाँ पे आ जाएगा -1, यहाँ पे आ जाएगा -24, -2 -0, 2 1 ज़ा 2 एंड -0, ठीक है। आफ्टर जो है वो सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ये हमारी आ गई है स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें, राइट हैंड साइड में पहले हमें चाहिए ए बी, ठीक है, यानी राइट हैंड साइड की जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास है ए बी माइनस ए सी। तो पहले ए बी हमें चाहिए, फिर ए सी चाहिए, फिर उन दोनों को हम आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई करके रख लेते हैं, फिर ए सी को मल्टीप्लाई करके रख लेते हैं, फिर राइट हैंड साइड को जो है वो हम सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम अपने जो है वो पेज के 2 पोर्शन बना लेते हैं ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करना और समझना हमारे लिए इजी रहे, ठीक है। यहाँ पे हम ए बी को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम ए सी को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमारा टाइम सेव हो सके हमने यहाँ पे ए बी को मल्टीप्लाई कर दिया और ए सी को। अब हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा -10 और ये आ जाएगा 2, -17 और ये आ जाएगा 4, ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 4 8 एंड 2। अब चूँकि राइट हैंड साइड में हमने इनको माइनस करना है तो हम चलते हैं अपनी राइट हैंड साइड की तरफ, ठीक है जी। तो राइट हैंड साइड में हम लिखते हैं ए बी माइनस ए सी, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ए बी की क्या वैल्यू आई है, ठीक है, वो यहाँ पे पुट करेंगे। माइनस ए सी की क्या वैल्यू आई है वो यहाँ पे पुट करेंगे। तो हमने जो ए बी पीछे सॉल्व करके फाइंड किया था उसकी वैल्यू पुट कर दी है। इसी तरह माइनस और जो ए सी सॉल्व किया था उसकी वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी है। अब देखें इन दोनों को हमने करना है माइनस, तो फर्स्ट एंट्री में हमारे पास आ जाएगा -10 -1, ठीक है जी। इसी तरह नेक्स्ट एंट्री में आ जाएगा -17 माइनस फिर 8 आ जाएगा, यानी फर्स्ट एंट्री माइनस सेकंड एंट्री। तो ये यहाँ पे हमने लिख दिया। जब हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो ये यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा जो कि इक्वेशन नंबर 2 है। तो स्टूडेंट्स अगर इक्वेशन नंबर 1 जो कि हमने पीछे सॉल्व की है उसको और इक्वेशन नंबर 2 को अगर आप देखें फ्रॉम 1 एंड 2 तो हम देखते हैं कि हमारी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आता है, यानी ये दोनों बिल्कुल आपस में इक्वल आती हैं। तो इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं इस साइड को सॉल्व करें या इस साइड को सॉल्व करें, ये दोनों ही आपस में इक्वल हैं। यानी इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं
हैं बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई हुआ है, जिसमें हम लिखते हैं ए इंटू बी माइनस सी, तो वो आंसर क्या आएगा, ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी, ठीक है, माइनस और फिर ए सी से मल्टीप्लाई होगा तो ए सी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, हैंस प्रूव्ड, ये हमने प्रूव करना था, तो स्टूडेंट्स ये साबित हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में वो हमें कह रहे हैं फॉर द फॉलोइंग मैट्रिसेस वेरीफाई डैट। वेरीफाई डैट का वर्ड यूज़ हुआ है, यानी इसका मतलब है इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आएंगी। यानी अगर आप लोग ट्रांसपोज लेते हैं ए बी का होल ट्रांसपोज लेते हैं तो सेकंड पे बी है, इसका ट्रांसपोज फर्स्ट आ जाएगा, फर्स्ट पे ए है तो इसका ट्रांसपोज सेकंड पे ओपन होगा। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो दोनों जो है वो दोनों का मेथड सेम है, लेकिन हम इन दोनों में से कोई एक पार्ट करेंगे, तो मैं 6 का सेकंड पार्ट करूँगा। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट ले लिया, उसकी लेफ्ट हैंड साइड ली है, बी की वैल्यू पुट की, सी की वैल्यू पुट की, होल में ट्रांसपोज लगा था तो ब्रैकेट लगा के हमने होल में ट्रांसपोज लगा दिया। अब स्टूडेंट्स पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हम इनका ट्रांसपोज लेंगे। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं जी इनको। तो फर्स्ट नंबर पे हमारी ये जो एंट्री है, ये जो फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो 1 और -2 ये आ जाएगा -2, 2 3 दा +6 आ जाएगा। अब फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट होने के बाद सेकंड कॉलम में चलेंगे तो 1 6 के साथ 6 आ जाएगा, 2 -9 के साथ -18, ठीक है जी। उसके बाद फर्स्ट रो कंप्लीट होगी, अब सेकंड रो की बारी है, दोनों के साथ माइनस का साइन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद है -5 और 3 तो ये आ जाएगा -15। नेक्स्ट आ जाएगा जी -18 + 45, ठीक है जी। तो ये हमारा मैट्रिक्स आ गया, बट इसका जो होल ट्रांसपोज है वो सेम एज इट इज़ आएगा। जब सिंप्लीफाई करेंगे इसको, होल ट्रांसपोज अभी वैसे का वैसे ही चल रहा है, अब मज़ीद सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही। अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो आपको पता है ट्रांसपोज में क्या होता है, जितनी रोज़ होती हैं उनको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कॉलम्स में। तो रो हमारे पास है 4 -12, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे कॉलम में। -9 27 रो है, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे कॉलम में। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई है और इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। राइट हैंड साइड में हमारे पास है C ट्रांसपोज B ट्रांसपोज, तो यहाँ पे हम मैट्रिक्स C लिखेंगे, उसका ट्रांसपोज लगाएंगे, और मैट्रिक्स B लिखेंगे और उसका ट्रांसपोज लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने C और B की वैल्यू पुट कर दी है और इनका ट्रांसपोज वैसे का वैसे ही। तो जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो -2 6 कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 कॉलम बन जाएगा, यहाँ पे ये जो रो है -3 -5 ये भी कॉलम बन जाएगा। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा जी हमारे पास पहली रो फर्स्ट कॉलम तो -2 + 6 जी। यहाँ पे जब ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे सेकंड कॉलम में होगी तो ये आ जाएगा +6 -15। जब सेकंड रो की बारी आएगी तो ये आएगा 6 1 = 6 -18, 6 3 = -18 + 45। ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 2, जो कि राइट हैंड साइड यहाँ पे हमारी क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। अगर आप देखें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को वॉच करें तो स्टूडेंट्स दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आया हमारे पास। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, जो हमने लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व की थी और जो हमने राइट हैंड साइड सॉल्व की थी, उन दोनों का आंसर क्या आया है, सेम, यानी वो दोनों इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं कि बी सी का अगर आप होल ट्रांसपोज लें तो वो ओपन कैसे होगा, वो ओपन होगा सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, यानी जो सेकंड है उसका ट्रांसपोज पहले आएगा और पहला जो है उसका ट्रांसपोज सेकंड नंबर पे आ जाएगा। तो नीचे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स ये आपकी एक्सरसाइज 1.4 यहाँ पे आज कंप्लीट हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।